हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट को किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे कल हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरे हेल्थ इशू होने की वजह से हो सकता है कि आपको ऑडियो में कुछ दिक्कत है, तो प्लीज कोऑपरेट। चलिए बात करते हैं कल के लिए। तो कल हम सभी को पता होगा कि कल हमारी जनवरी मंथ की मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी है तो हमें उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर बैंक निफ्टी को डे चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, दैट मीन्स कि कल के कैंडल को पूरा ही आज के कैंडल ने अपने अंदर समा लिया है। तो इसे हम कहते हैं बेयरिश एनगल्फिंग। अब अगर इसका लो टूटता है तो फिर हमें एक बार फिर से 42,000 की ट्रेजेक्टरी देखने को मिल सकती है, ऐसा हमें यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है। अब अगर यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जाता है और बाउंस कर जाता है तो फिर अलग बात है। चलिए अब बात करते हैं एक घंटे के चार्ट पे। और एक घंटे के चार्ट पे मैं अगर आपको दिखाता हूं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वो एरिया है जहां से इसे कॉन्टिन्यूअस रेजिस्टेंस मिल रहा था और फिर आके अब यहीं पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर रियली यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जाता है तब तो फिर हमें डेफिनेटली बहुत अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है और उसके बाद ये वाला जो आज का स्विंग लो है ये अगर ब्रेक होता है तो फिर डेफिनेटली हमें 42,000 की ट्रेजेक्टरी वापस से देखने को मिल जाएगी। और उस केस में क्या हम मान लेंगे कि भाई ये जो ब्रेकआउट दिया था ये फॉल्स ब्रेकआउट है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये ट्रैप करने के लिए मार्केट ने सिर्फ ब्रेकआउट दिखाया था। चलिए अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम की, और छोटे टाइम फ्रेम पे कल हम किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे उसकी बात करते हैं। ये मैं एक बार हटा देता हूँ। हमें क्या करना है, सिंपली हमें ये वाला जो एरिया है इस एरिया में तो हमें ट्रेड बिल्कुल प्लान करना ही नहीं है। कौन सा वो एरिया है? ये लो, ये वाला जो एरिया है इस एरिया में हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड को प्लान करेंगे या तो इसके ऊपर आके सस्टेन कर जाए तब हम बाउंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। दैट मीन्स कि अगर हमें 820 830 के जोन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, ये पॉइंट ध्यान रखिए, क्लोजिंग बेसिस पे जाना है क्योंकि मार्केट में ट्रैपिंग बहुत ज्यादा चल रही है, वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। तो हमें क्या करना है, 42,830 840 के ऊपर जब क्लोजिंग मिलती है तो उस केस में आप 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके और इस वाले टारगेट को आप प्लान करेंगे, दैट मीन्स की 43,000 की ट्रेजेक्टरी। अगर 43,000 की ट्रेजेक्टरी डिसाइसिवली ब्रेक हो जाती है तो फिर हमें डेफिनेटली 43,200 देखने को मिल जाएगा। सो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने पोजीशन को मेंटेन कीजिएगा। अब बात करते हैं सेलिंग की। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, दैट मीन्स कि 42,620 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो उस केस में आप 70 से 70 भी नहीं, 60 से 70 पॉइंट का ऐसे लगा के और आराम से 42,500 और 42,400 को आप अपना टारगेट बनाएंगे, जो कि बहुत आराम से आपको देखने को मिल जाएगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो हम इस अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के लिए हमारा ये एरिया पूरा होगा नो ट्रेड जोन, दैट मीन्स कि आज का जितना एरिया है ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड कब प्लान करेंगे? जब आज का लो और कल का लो जो ऑलमोस्ट सेम है वो अगर ब्रेक होता है तो उसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। हम कब शॉर्ट करेंगे? जब 18,080 के नीचे निकलता है तो उस केस में हम 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके और आराम से हम अपना टारगेट प्लान करेंगे 18,020 का, जो कि हमें आराम से देखने को मिल जाएगा। और इसके नीचे निकलता है तो फिर 18,000 भी आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत मार्केट को नहीं आएगी। अब बात करते हैं बाइंग। बाइंग हम तभी प्लान करेंगे जब ये इस पॉइंट के ऊपर निकल के और क्लोजिंग दे दे। क्लोजिंग बेसिस पे ही जाना हमें, विदाउट क्लोजिंग बेसिस हम मतलब सिर्फ और सिर्फ कैंडल वहां गई तो हम नहीं जाएंगे। एटलीस्ट वहां पे 10-15 मिनट मार्केट को ट्रेड करने दीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर ये 18,190 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है तो उस केस में हम बाई करेंगे और 25 से 30 पॉइंट का ऐसे लगा के और हम टारगेट जो प्लान करेंगे वो प्लान करेंगे 18,240 का। और 18,240 के ऊपर निकलता है तो फिर 18,270 भी आपको देखने को मिल जाएगा बहुत इजीली कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है कल के लिए वो है टाटा मोटर्स। अगर टाटा मोटर्स को आप देखेंगे तो आज इसने बहुत ही शानदार कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेकआउट किया है और साथ में अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। दैट मीन्स कि एवरेज से तो ज्यादा ही है। अब अगर इसमें कल फॉलो अप बाइंग मिलती है तो हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिल जाएगा। साथ में अगर ये इसके हाई को क्रॉस करता है तो जिन लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करनी है
वो इसमें स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जा सकते हैं। 440 का टारगेट आप इजीली इसमें प्लान कर सकते हैं अगर ये आज के हाई के ऊपर निकलना शुरू कर देता है तो। अब हम बात करते हैं कि कल हम इंट्राडे में क्या प्लान रखेंगे। तो इंट्राडे में जो हम प्लान रखेंगे वो सिंपली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या किया है, बाउंस आया और बाउंस के बाद बस इस जोन में पूरे दिन कंसोलिडेट किया है, सेकंड हाफ ऑलमोस्ट इस जोन में। अब इसको कहीं ना कहीं ट्रेवल करना है, या तो ऊपर या फिर नीचे। तो जिस साइड भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा उस साइड हम एंटर करेंगे। अगर ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो उस केस में हम 424 के ऊपर बाई प्लान करेंगे, 421.5 का एसएल देंगे, 428 और 431 के हमारे टारगेट्स होंगे बाइंग साइड में टाटा मोटर्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में। और जो लोग स्विंग के साथ जाएंगे वो आराम से 440 तक वेट करेंगे, और जो स्विंग में जाएंगे वो थोड़ा सा एसएल को डीप करेंगे, 415 के आसपास 416 के आसपास का वो एसएल दे देंगे। चलिए अब बात करते हैं सेलिंग साइड। अगर ये इसके नीचे निकलना शुरू करता है तो उस केस में हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। हम शॉर्ट कब करेंगे, जब ये वाला स्विंग लो ब्रेक होता है तब, ताकि हमारे पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन रहे। तो हम 419 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 421 का एसएल लगाएंगे, 416 और 412 का हम टारगेट प्लान करेंगे अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो उस केस में। चलिए अब बात करते हैं दूसरा इंट्राडे स्टॉक। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है बिरला शॉर्ट, जो मैंने आज सुबह शॉर्ट्स के थ्रू स्विंग के लिए भी प्रोवाइड किया था, और इमीडिएटली आपको 3-4% का 5% का रिटर्न इसने दे दिया खुलते के साथ ही। गैप अपनी लेवल तो हमारे लेवल पे ही ओपन हुआ था, बट एकदम से इसमें स्विंग आ गई। अब देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। इसमें कल ब्रेकआउट आया अच्छी कैंडल के साथ, वॉल्यूम भी एवरेज से ज्यादा थी। आज कैंडल ने फॉलो अप भी किया, बट उस कैंडल में क्या हुआ है कि पहले बायर्स उसको खींच के ऊपर ले गए और फिर सेलर्स खींच के नीचे ले आए। दैट मीन्स कि ये वाला जो जोन है ये टसल जोन है, यहाँ बायर और सेलर की फाइट चल रही है। तो अब जिस साइड भी जो भी जीतता है, बायर जीतता है तो ऊपर जाएगा, सेलर जीतता है तो नीचे आएगा। तो हमें तो सिंपली वेट करना है कि कौन जीत रहा है, किस साइड हमें ये जाता हुआ नजर आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम इसमें कल की प्लानिंग रखेंगे। अब बात करते हैं कि कल का हमारा प्लानिंग क्या होगा। कल की हमें सिंपल सा प्लान ये रखना है कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम बाई साइड जाएंगे, और अगर ये नीचे वाले लेवल को, नीचे वाले इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम सेल साइड जाएंगे। हम बाई कब करेंगे, जब ये 310 के ऊपर निकलता है तो 308 का एसएल लगा के 312 और 314 के टारगेट्स को हम प्लान करेंगे। और जो लोग स्विंग में जाना चाहते हैं वो स्विंग के लिए 330 का टारगेट आराम से प्लान कर सकते हैं। इसमें बहुत इजीली आपको 330 की टारगेट देखने को इसमें मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं सेलिंग साइड। अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो उस केस में हम शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कब करेंगे, जब ये 304 के नीचे निकलता है तो 306 का एसएल लगाएंगे, 301 और 299 के हमारे टारगेट्स होंगे सेलिंग साइड में बिरला शॉर्ट में कल के ट्रेडिंग सेशन में। चलिए तो कल के ट्रेडिंग सेशन को आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से पहले इस पॉइंट का ध्यान रखिए, कल मंथली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में पोजीशंस थोड़े से ज्यादा स्क्वायर ऑफ होते हैं, पोजीशंस बहुत ज्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कई बारी अनएक्सपेक्टेड मूव्स भी मिल सकते हैं। सो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को बिल्कुल भी भूलिएगा मत, उसे फॉलो करते ही हमें ट्रेड लेना है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।